नमस्कार, ये अनीता चौधरी का लाइव शो है और आज फिर बेबाक बात आपकी होगी अनीता चौधरी के साथ। इस बातचीत में आज हम बात करेंगे कि धर्मांतरण को लेकर के किस तरह से अलग अलग शहरों से अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। आपने देखा कि किस तरह से सोमवार को सिख समुदाय जो है इस धर्मांतरण को लेकर के, लफ्ज़ जिहाद को लेकर के अग्रेसिव हुआ था, आक्रोश में था। वो कभी गृह मंत्रालय में राज्य गृह मंत्री से मिल रहे थे, तो कभी कश्मीर में जो है एक अगुवाई करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा जो हैं वो वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले और उन्होंने लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कानून की भी बात की। जिन 4 लड़कियों को पिछले 2 महीनों में उठाने की बात मनजिंदर सिंह सिरसा कर रहे थे, उनको छुड़वाने की बात कर रहे थे कि किसी भी तरह इन लड़कियों को उन लोगों के चुंगल से निकाला जाए, क्योंकि हथियार के दम पे उनको जबरन उठाया गया है और उनसे एक उनकी शादी जो है उनको जो है एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ बांधा जा रहा है। लेकिन इसी के साथ अपहरण की हुई एक लड़की को छुड़ा लिया गया है और सिख समुदाय ने मिलकर एक सिख लड़के के साथ उस लड़की की शादी करवा दी है। इस बात की जानकारी शिरोमणि अकाली दल के जो शीर्ष अधिकारी हैं परमजीत सिंह, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी बात में आपको शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली अध्यक्ष परमजीत सिंह ने यहाँ बातचीत में बताया कि युवती का विवाह जो है सुखबीर सिंह नामक एक लड़के से करवा दिया गया है। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है, किसी बल का प्रयोग जो है वो नहीं किया गया है। और उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए जिन्होंने ये शादी करवाई उनको धन्यवाद भी दिया। साथ ही वो आज यानी मंगलवार को फिर एक बार वो राज्य गृह मंत्री से मिले, उनको एक ज्ञापन सौंपा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रुकनी चाहिए। सिख समुदाय जो है वो कश्मीर में सुरक्षित नहीं है और इसको लेकर के एक प्रॉपर कॉन्क्रीट रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने जो कल से ही बिल्कुल अग्रेसिव हुए हैं, उनका कहना है कि धर्मांतरण रैकेट के बीच में ये जो रैकेट चल रहा है इस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ यूपी ATS ने किया। उसके बाद इस तरह की खबरें जो हैं लगातार आम हो गई हैं। सिख प्रतिनिधिमंडल जो है वो बेहद नाराज़ है और वो बार बार अपनी सुरक्षा को लेकर के, अपनी लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के वो ज्ञापन दे रहा है। कभी कश्मीर में उपराज्यपाल साहब को दे रहा है तो कभी दिल्ली में वो गृह राज्य मंत्री से मिलकर उनको ज्ञापन दे रहा है। उनका कहना है कि हालांकि इन लोगों को आश्वासन देते हुए गृह राज्य मंत्री जो हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया कि प्रतिनिधिमंडल जो है कश्मीर बालिकाओं के कथित जबरन धर्मांतरण और विवाह के बारे में जिन्होंने ज्ञापन सौंपा है उसको देखते हुए प्रॉपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा, रोड मैप तैयार किया जाएगा और उच्चस्थ मीटिंग भी बुलाई जाएगी। जो सीनियर लोग हैं, अमित शाह, प्रधानमंत्री, उनके सामने भी ये बात रखी जाएगी और कार्रवाई ज़रूर होगी, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है सिख समुदाय को। लेकिन आपको बता दें कि ये वही सिख समुदाय है जब कभी धर्मांतरण को लेकर के, लफ्ज़ जिहाद को लेकर के हिंदू समुदाय आतंकित महसूस कर रहा था, अपनी आवाज़ें उठा रहा था, तो यही मनजिंदर सिंह सिरसा उन्होंने कहा था कि अगर लड़कियां लफ्ज़ जिहाद में फंस जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये धर्म में कहीं ना कहीं कोई कमी है, उस धर्म के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और ऐसे में धर्म पे काम करना चाहिए। और लेकिन आज वही मनजिंदर सिंह सिरसा जब उनके समुदाय की लड़कियों को उठाया जा रहा है, उनको जबरन उनकी शादी जो है वो मुसलमान लड़कों से करवाई जा रही है, तब उनको ये लफ्ज़ जिहाद नज़र आ रहा है। उनको कानून भी चाहिए और वो इसके अपनी सुरक्षा को लेकर ज्ञापन भी दे रहे हैं। कहते हैं कि अपने घर में जब आग लगती है तभी पता चलता है कि आखिर इस आग की लपेटें कितनी तेज़ होंगी और उसका दर्द जो है वो कितना अंदर तक होगा।
पूरे मसले का जो कॉन्क्रीट लाइन है वो ये है कि देश को इस्लामिक देश बनाने की एक सोची समझी साजिश जो है वो चल रही है। सिख समुदाय जो अपने आप को सेकुलर बनाने की फिराक में कभी पीएफआई के साथ मिलकर शाहीन बाग के आंदोलनकारियों को बिरयानी खिलाता है और कभी मुसलमानों को अपने साथ बैठाता है, उनको समझने की ज़रूरत है कि वो बचेंगे तभी सिखिज़्म रहेगा। आज हिंदू ख़त्म होंगे, बाद में सिखों की भी बारी आएगी, क्योंकि एक एक करके ये जिहाद जो है, जो कुरान में सिखाया जाता है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या पाकिस्तान में सिख बच पाए हैं या अफ़गानिस्तान में सिख बच गए क्या? वो भी भाग के भारत ही आए हैं, वो शरणार्थी बन के आए हैं और शरण मांग रहे हैं। ये तो मोदी सरकार है जिन्होंने बिल के ज़रिए उनको नागरिकता दे दी और उनके देश वापस लौटने को मजबूर नहीं किया। नहीं तो उसी अफ़गानिस्तान में, उसी पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं वो कब ज़ीरो पे पहुंच गए किसी को पता भी नहीं चला। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग मार दिए गए और कुछ लोगों को जबरन धन परिवर्तन के लिए मजबूर कर दिया गया। कुछ की लड़कियां उठाई गई, कुछ की बलात्कार के साथ ख़त्म हो गई और कुछ अपने साथ हुए सारे घिनौने कर्मों को लेकर, उस दर्द को अपने साथ बांधे हुए भारत शरण मांगने चली आई। तो मेरा फिर सलाह है, सुरक्षित रहिए और सचेत रहिए। हम किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन धर्म की आड़ में जो एक क्रिमिनल थॉट है उसको प्रोपागेंडा बनाकर जिस तरह से वायरस की तरह पूरे समाज में फैलाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ़ हैं, खिलाफ़ थे और खिलाफ़ रहेंगे। बेबाकी से आज भी बोल रहे हैं, पहले भी बोल रहे थे और आगे भी बोलते रहेंगे। तो ये अनीता चौधरी का लाइव है। अनीता चौधरी की बात जो है वो बेबाकी से होती है, इसलिए बेबाक बात अनीता चौधरी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, साथ ही उन मुद्दों को भी ज़रूर लिखें जिन पर आप बातचीत करना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।